समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है। आमने सामने है गांधी और गोडसे। हेलो दोस्तों, कल मैंने देखी गांधी गोडसे एक युद्ध। आपने राजकुमार संतोषी की इससे पहले कई अच्छी फिल्में देखी होगी, जैसे कि घातक, घायल, दामिनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, पुकार, चाइना गेट। पूरी लिस्ट है राजकुमार संतोषी की हिट फिल्मों की और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राजकुमार संतोषी की फिल्मों का। स्पेशली मुझे लेजेंड ऑफ भगत सिंह बहुत ही पसंद आई थी जब मैं शायद स्कूल डेज में था, और मैंने बहुत बार ये फिल्म देखी और मुझे बहुत ही पसंद है। इसलिए मैं राजकुमार संतोषी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी उनकी इस फिल्म से। और कोई भी फिल्म वो जो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी फिल्म थोड़ी हटके रहती है। यहाँ पर भी आपको एक हटके कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अगर गांधी जी को गोली लगी, उसके बाद अगर वो जिंदा रह जाते तो क्या होता। अगर गांधी और गोडसे अगर एक ही साथ एक ही जेल में होते और उनके बीच संवाद होता, डायलॉग होता, तो क्या होता। ये इसमें दिखाया गया है। ये हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है, मार्वल का व्हाट इफ, जहाँ पर जो घटनाएं नहीं घटी अगर वो होती तो क्या होता। अगर कोई जिंदा, जैसे किसी की मौत हो गई है, अगर वो जिंदा रहता तो क्या होता, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो फिल्म बहुत ही अच्छी, मुझे तो ऐसे एज ए नए कॉन्सेप्ट के तौर पर काफ़ी अच्छी लगी है। और जिस तरह से इसमें आइडियोलॉजी की बात की गई है, गांधी जी के विचार और गोडसे के विचार रखे गए हैं, वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रखे गए। यहाँ पर किसी की भी साइड नहीं ली गई, उस तरह से दिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उन दोनों के बीच। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है। तो फिल्म की शुरुआत होती है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारे के बाद दोनों अलग अलग देश हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं कि जो हिंदू है वो पाकिस्तान में है, उनको मारा और काटा जाता है। और यहाँ पर उनका रिएक्शन आता है, फिर मुसलमानों को भी यहाँ पर मारा और काटा जाता है और हिंसा भड़क जाती है। फिर इसके बीच बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोग वहाँ पर मिलने जाते हैं, गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बीच में नहीं पड़े तो हमारा बचना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी अनशन उपवास पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह की हिंसा यहाँ हिंदुस्तान, भारत में नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा कुछ नहीं करेंगे कि मुसलमानों को मारे या काटे। तो उसके अगेंस्ट फिर नथुराम गोडसे भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है और गांधी जी यहाँ मुसलमानों को बचा रहे हैं, उनको हिंदुओं की कुछ पड़ी नहीं। इसलिए वो बहुत ही हरकत में आ जाते हैं। यहाँ तक कि जब गांधी जी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 50 करोड़ बाकी है पाकिस्तान को देने के लिए, बंटवारे के तय पर जो तय हुआ था वो भी दे दिए जाए। और उसके बाद ये ट्रिगर होता है कि नथुराम गोडसे चाहते हैं कि अब गांधी जी बहुत सी लिए, उनको मारना पड़ेगा, और फिर वो वहाँ पर उनको गोली मार देते हैं। एक्चुअल में गांधी जी की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि गांधी जी बच जाते हैं। अब नथुराम गोडसे जेल में है, वहाँ पर गांधी जी उनको मिलने जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होती है कि भाई, गांधी जी कहते हैं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर वहाँ पर गीता रखी होती है, वो कहते हैं कि तुम गीता पढ़ते हो। तो नथुराम कहता है कि हाँ मैं भी गीता पढ़ता हूँ, और गांधी जी कहते हैं हाँ मैं भी गीता पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा जो भी डिसीजन होता है उसके बेस्ड ही होता है, गीता के बेस्ड। तब नथुराम कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इसमें तो ये दिखाया गया है कि अर्जुन अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने सगे हैं, उनको भी युद्ध में मार देता है, उसको भी मारने से कतराता नहीं, यही उनका कर्म है, यही उनका धर्म है। तब गांधी जी कहते हैं कि वो युद्ध में होता है, तुम एक निहत्थे आदमी पर गोली चला रहे थे, तो वो जायज़ नहीं है। इस तरह से उन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है। फिर गांधी जी अगर जिंदा रह जाते हैं तो फिर वो बिहार में जाकर अपना आश्रम खोल लेते हैं, और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहाँ पर एक ग्राम सभा चलाते हैं, अपना अलग ही पार्लियामेंट खोल देते हैं, अपना अलग ही पुलिस स्टेशन, कोर्ट सब चलाते हैं। अगर किसी की भी प्रॉब्लम है तो वो गांधी जी के पास आते हैं। फिर अगर डेवलपमेंट होना चाहता है, कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनका भी विरोध वो करते हैं। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है कि जैसे गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, अब वो करंट गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, नेहरू की गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़ रहे हैं।
और जब इनका कन्वर्जेशन नेहरू, सरदार पटेल वगैरह से होता है तब ये भी दिखाया गया था कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिसोल्व कर देना चाहिए। कांग्रेस का काम था भारत की आज़ादी, भारत अब आज़ाद हो गया है तो यहाँ पर कांग्रेस को डिसोल्व कर देना चाहिए, और अब जैसे नई पार्टी हमें इसको नहीं बनाना चाहिए और सबको सेवा का अगर काम करना ही है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट दिखाए गए थे। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर उनका एक और डिसीजन था यहाँ पर आम्बेडकर को भी दिखाया गया है, बाबा साहेब भी दिखाए गए हैं, उनका भी विचार रखा गया था कि जब वो बातचीत करते हैं वहाँ पर सभा में तो वो कहते हैं कि अब ये देश आज़ाद हो गया है तो अब ये मनुस्मृति पर या तो कोई धार्मिक ग्रंथ पर नहीं चलेगा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं उनसे, लेकिन गांधी जी उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि वो जो भारत देश है अपना वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पर चले, ना कि कोई एक धार्मिक। गांधी जी जब अनशन उपवास पर उतरते हैं तो बहुत सारे लोग उनका विरोध भी करते हैं और कहते हैं कि गांधी मुर्दाबाद और नारे लगाते हैं, लेकिन गांधी के जो सपोर्टर्स है, फॉलोअर्स है, वो उनको कहते हैं कि गांधी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि गांधी जी की तबीयत बहुत नासाज होती है, उनकी वजह से उनको वो सुनाई नहीं देता। तो ये सब। और एक जगह पर यहाँ पर आपको राजकुमार संतोषी की लड़की जो उनकी बेटी है वो भी दिखाई देगी, तनिषा संतोषी। तो उनका भी रोल यहाँ पर एक छोटा सा इन्वॉल्व किया गया है, जो आश्रम में काम करती है वो लड़की के तौर पर, लेकिन वो एक लड़के से प्यार करती है। अब दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है, उनके लेटर्स गांधी जी पढ़ लेते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, आश्रम छोड़ के चले जाओ। अगर आपको दोनों को आश्रम में रहना है तो आप एक दूसरे को भाई बहन बना लो। तो आप यहाँ पर देखिए गांधी जी के जो विचार है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और वो मतलब वो इलॉजिकल है कि ये कैसे हो सकता है। जो दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनको वो भाई बहन बनाना चाहिए। और जब लास्ट में ये सब प्रॉब्लम्स होती है तो गांधी जी के ऊपर भी कोर्ट केस होता है और उनको भी जेल भेजा जाता है, लेकिन गांधी जी चाहते हैं कि वो उसी जेल में रहे जहाँ पर नथुराम गोडसे है, और उनके सेम बैरक में वो उनसे बात करना चाहते हैं। फिर उन दोनों के बीच ये लास्ट में कन्वर्सेशन होता है जो वो काफ़ी अच्छा है, और जो उन दोनों के बीच का डायलॉग्स है वो दिखाया गया है, जहाँ पर नथुराम गोडसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुत्व या तो हिंदू राष्ट्र मैं चाहता हूँ, और वो एक दीवार पर हिंदू राष्ट्र का नक्शा बनाता है जिसमें आज़ाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहाँ तक कि तिब्बत को भी वो समा लेता है। तब गांधी जी कहते हैं कि तुम इन देशों को जानते हो, यहाँ के लोगों को जानते हो, उनके कल्चर के बारे में तुम क्या जानते हो? जब इनके बारे में तुम नहीं जानते तो तुम उनको अपने राष्ट्र में कैसे समा सकते हो? तो यहाँ पर जब नथुराम कहता है कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहता हूँ, और तब गांधी जी कहते हैं क्या तुम भारत देश को चाहते हो, लेकिन भारत देश में तुम कभी घूमे हो? पूरे देश को देखा है तुमने? वहाँ के लोगों को मिले हो? और देश कोई एक किताब या तो एक नक्शे पर नहीं बनता, वो लोगों से बनता है, वो पूरा उनको समझाया जाता है। तो यहाँ पर वो जो लास्ट में कन्वर्सेशन होता है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, इसलिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगेगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री और ड्रामा और ऐसी आइडियोलॉजी के सब्जेक्ट्स में, तो आप ये बोरिंग आपको ये लगेगा पूरा ही। और जिस तरह से अभी पठान का वेव चल रहा है, मुझे नहीं लगता यह फिल्म ज़्यादा चलेगी और लोग यहाँ पर देखने चाहेंगे इसे, क्योंकि ऐसी फिल्में ज़्यादातर लोग ड्रामा या तो मोनोलॉग के तौर पर ही देखते हैं, फिल्म के तौर पे इतनी ज़्यादा ऐसी फिल्में नहीं चलती। हमने इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई है, लेकिन वो ज़्यादातर फ्लॉप रही है। तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी है, तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।